हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एडवर्स पोजेसन के बारे में। या तो आप ये कह सकते हैं कि किसी की ज़मीन पे प्रॉपर्टी भी अगर आप लोगों का कंटिन्यूस 12 साल तक अगर आपका कब्जा है तो क्या आपको उसका मालिकाना हक मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और मिल सकता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, और अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि कब नहीं मिलेगा। तो पूरा डिटेल से हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे इससे पहले जो वीडियो डाला था उस पर आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया और इतना अच्छा उस पर व्यू आया है, कुछ कमेंट्स वगैरह भी आए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो बना रहा हूँ कि एडवर्स पोजेसन क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, एडवर्स पोजेसन क्या होता है। मतलब क्या हो, किसी और की प्रॉपर्टी में अगर आप कंटिन्यू 12 साल या 12 साल से अधिक उस पर कब्जा है। कब्जा इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि आप कभी जा रहे हैं उसमें और कभी कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सेटल्ड पोजेसन होना चाहिए। मतलब आपको उसमें कंटिन्यूअस, जैसे आप उसमें खेती का काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस उसमें खेती बाड़ी कर रहे हों, आप उसमें खरीदी बिक्री कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई आपको दे दिया है, आप उसमें 10-12 साल से कमा रहे हो और उसका कुछ ज़मीन का कुछ हिस्सा उससे ले रहे हो या उसको मालिकाना हक वो है बट आप उस पर काबिज होकर काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें पूरा सेटल्ड आपका पोजेसन होना चाहिए। मतलब आप ही उस पर काम कर रहे हैं, आपका उसका जो प्रॉफिट है वो सब कुछ आप ही प्राप्त कर रहे हो। और दूसरा इसमें मेन कंडीशन ये है कि उस बीच में जो उसका रियल ऑनर है या जिसके नाम पे वहाँ पे ज़मीन है या कोई भी, उस पर कोई ऑब्जेक्शन उसको नहीं होना चाहिए या उसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन कहीं पे भी नहीं किया होना चाहिए, या आपको भी कोई लीगल नोटिस वगैरह उस प्रकार का कोई भी नहीं दिया होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अगर कोई कंटिन्यूअस सेटल्ड पोजेसन है तो आप उस पर मालिकाना हक के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो मालिकाना हक कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए आप लोग सिविल कोर्ट में या कलेक्ट्रेट के यहाँ आवेदन लगा सकते हैं कि आपका इतने साल से इसमें एडवर्स पोजेसन है, मतलब आप सेटल्ड पोजेसन में हैं, आपको उसका मालिकाना हक चाहिए। तो आपको उसको इंटाइटल उस पर कर देना चाहिए कि जो ज़मीन है वो मेरे नाम पे हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप उसको अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें मेन 2 कंडीशन है कि उसमें सेटल्ड पोजेसन आपको होना चाहिए और उस बीच में जो मालिक है उसके द्वारा कोई भी कंप्लेन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, या आपके पास भी कोई वैसे वैधानिक सूचना लीगल नोटिस वगैरह कोई भी उसके द्वारा नहीं दिया होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे इसमें देख लेते हैं कि अगर कोई आपके ज़मीन पे कोई कंटिन्यूअस अगर कब्जा कर रहा है और आप उसको खाली नहीं करा पा रहे हैं या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला मेन है कि आप उसका कहीं ना कहीं कुछ भी उसके बारे में कोई ऐसा एक्शन लिए हो, लीगल एक्शन लेना होना चाहिए, या कहीं पे कोई कंप्लेन दिए हो सकता है कलेक्ट्रेट में दिए हो, एसडीएम में दिए हो, तहसील में दिए हो या थाने में दिए हो। कहीं पे भी आप एक ऐसा कंप्लेन दे दीजिए कि वो हमारे ज़मीन पे ज़बरदस्ती काबिज होकर अपना वहाँ पे खेती का कार्य कर रहा है या ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप वहाँ पे कहीं आवेदन आपको दे देना चाहिए, ताकि वो काली करे या ना करे वो सेकेंडरी चीज़ है। तो इस अगर आपने उस बीच में 12 साल के अंदर अगर इस तरीके का कोई भी अगर आपने लोगों ने कंप्लेन किया, अगर कंप्लेन भी नहीं किया तो किसी भी लॉयर के थ्रू आप लोग कोई ऐसा लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं कि आप मेरे ज़मीन पे काबिज हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, अन्यथा मैं कोर्ट में आपके खिलाफ केस करूंगा या थाने में या अदर कोई भी लीगल एक्शन लूँगा। इस तरीके से आप उसको एक नोटिस बना के दे दीजिएगा तो वो आपका एडवर्स पोजेसन के तहत उसको मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो मेन आपका अपडेट आया हुआ है, जो मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि पूनाराम वर्सेस मोतीराम का केस था, जिसमें पूनाराम ओरिजिनल मालिक था, उसी को प्रॉपर्टी प्राप्त हुई थी क्योंकि वो उसने उस बीच में एक कंप्लेन कहीं किया हुआ था, उसी के रिगार्डिंग उसको फिर उसका एडवर्स पोजेसन का सामने वाले को फ़ायदा नहीं मिला। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह का वीडियो मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक